और ये टोटल गांव सिर्फ बहन मायावती जी को ही सपोर्ट करता है। हम तो हमारे घर के सभी मायावती को वोट देंगे। सभी फैसला हो लिया? फैसला हो गया। जी सर, इस बार क्या रहेगा, हमारा वोट तो सब मायावती जी को ही है। हम सरकार बदलना चाहते हैं। इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। बदलेंगे, बदलेंगे। ये वाली सरकार नहीं चाहिए हम। जी, अगर कम बेस हुआ तो बहन जी को साइकिल्स के साथ जाना चाहिए। अगर बहन जी ने कभी भविष्य में अब भाजपा के साथ गठबंधन किया तो बहन जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं दावे के साथ। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। आपको पता है, दिल्ली से चलते चलते हम बिजनौर आ चुके हैं। बिजनौर के आपको नजीबाबाद, बढ़ापुर, नेहटौर सबका दिखाया हूँ, नगीना का भी दिखाया हूँ। कई वीडियो आप देख चुके हैं। नगीना विधानसभा ही है ना, नगीना विधानसभा के उग्र सैनपुर पंचायत के किस गांव में है? हसन अलीपुर है ये, हसन अलीपुर भोगन। और यहाँ भी बहुत सारे लोग थे। हम तो रास्ते से चलते रहते हैं, देखते हैं जहाँ लोग मिल जाए, खेतों में, इधर चाय की दुकानों में। अक्सर मैं ये जो है रियलिटी समझिए आपके सामने पहुंचेगा। और मैं बार बार कहता हूं, नो कट नो एडिटिंग। जो जनता की राय होगी वो आप तक पहुंचेगी, निर्णय आप करेंगे। लोकतंत्र में ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कौन किसे चुनेगा वो उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार भी है, राय देने का भी अधिकार उसी को है। कोई दबाव नहीं, कोई ये नहीं। सर ये बताइए, आपके विधानसभा में अब कल चुनाव हो जाएगा, कल से समझिए मामला फिनिश, आज सब बंद हो गया, अब थोड़ी देर में भोपू खत्म, क्या रहेगा माहौल? माहौल सर, हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो है ये ऐसी बहुमूल्य वोट है यहाँ पे टोटल, इसीलिए तो सुरक्षित है ये। जी, ये सुरक्षित सीट इसलिए है, ये हमारी विधानसभा उग्रसैनपुर विधानसभा नगीना ग्राम उग्रसैनपुर पंचायत है। यहाँ सारा टोटल ये ग्राम जो है एससी वोट का है। और ये टोटल गांव सिर्फ बहन मायावती जी को ही सपोर्ट करता है। कोई अगर ये समझता हो, अक्सर जो आप टीवी पर देखते हैं, जो देखते हैं वो नहीं है मामला। टीवी पर मुकाबला एकदम ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई है ही नहीं, सीधा सीधा, लेकिन सीधा सीधा नहीं है। अभी भी बहन मायावती जी का जो बेस वोट जिसको आप कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग है साहब। कई जगह मैं दिखा चुका हूँ आपको। चुनाव तो अब समझो कि पूरा सरकार का 5 साल पूरा हो गया। सरकार के 5 साल के कामकाज से आप खुश हो या नहीं हो? जी, हम तो खुश हैं। अच्छा, तो बदलना है या रखना है योगी जी को? हमें बदलना है। यार खुश भी हो, बदलना भी है, ये हो क्या मतलब अब या महंगाई हो गई ना, तो इस वजह से हम बदलना चाहते हैं। महंगाई है मुद्दा? जी, महंगाई बहुत है। मतलब पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है। और सरसों का तेल भी महंगा हो चुका है। यही लोग गिना रहे हैं ज्यादा। हाँ, तो गिना नहीं पा रहे हैं। हाँ, इसी वजह से हम बदलना चाहते हैं। महंगाई की वजह से नाराज हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी मतलब कुल मिला के समझ रहे हैं लोग, तो समझ ही लेते हैं। अरे आइए ना, कैमरा शुरू होते लोग जो है क्या रहेगा इस चुनाव में माहौल? हम तो हमारे घर के सभी मायावती को वोट देंगे। सभी फैसला हो लिया? फैसला हो गया। कोई गुंजाइश नहीं ना अब? कोई गुंजाइश नहीं। मायावती सरकार ने कुछ सही नहीं करा। मायावती को वोट दे रहे हो, कर रहे हो मायावती सरकार, तो माइक आते लड़खड़ा जाता आदमी। मोदी सरकार ने हाँ कुछ नहीं करा, इसलिए मायावती को देंगे। ये हुई ना बात। तो अब मायावती का वोटर बोल रहे, मुंह से निकल जाता। हम लोगों से भी होती है, गलतियां तो होती है। जी सर। क्या रहेगा इस बार? जी सर, इस बार क्या रहेगा, हमारा वोट तो सब मायावती जी को ही है। हम सरकार बदलना चाहते हैं। इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। ठीक है, हम चाहते हैं कि बहन मायावती आए सरकार में। एक आरोप लगता है कि केवल एक जाति के लोग ही बहन जी के साथ हैं। क्या आप लोग भी जाटव ही हैं क्या? जी, पूरा गांव हमारा जाटव का ही है। इसमें एससी। तो ये बेस अभी बना हुआ। हम जाटव नहीं कहलाते हैं, चमार कहते हैं। और हमारा डिस्ट्रिक्ट टोटल चमार के नाम से ही कहलाता है। दर्शकों को बता दूं कि बिजनौर वो धरती है जिस धरती ने बहन कुमारी मायावती को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया था। पहली बार मायावती जी को जो जिताया था ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ने जिताया था। और दिलो जान से ये पूरा समाज
हम कभी जाटव अपने आप को नहीं कहलाते, हम चमार कहलाते हैं। हम आज भी चमार हैं, हमेशा चमार रहेंगे। हमारा सर्टिफिकेट चमार के नाम से बनता है, ग्रेट चमार है। एकदम खलीफा चमार और रीजनल चमार। ठीक है, हम वो चमार हैं। जब बहन जी पैदल चलती थी उस समय से हमारे पूर्वजों ने बहन जी के लिए पैदल चले हैं, साइकिल से चले हैं, उनके लिए संघर्ष किया है। आज भी बहुत सी पार्टी आती हैं, भाजपा आती है, समाजवादी आती है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। रोदला आती है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। पीस पार्टी आती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल हमारा एक सर्टिफिकेट बना है चमार का और हम बहन जी के साथ हैं, हमेशा साथ, हाथी के साथ खड़े हैं। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, हम हमेशा हाथी के, बटन वहीं दबेगा, हाथी पे मोहर लगेगी, छाती पे। वो नारा पुराना हो गया। चढ़, एक नारा लगाता, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाए दबा दो हाथी पर। नारा तो बदलता रहता साहब। कांशीराम के समय में नारा कुछ और था। कांशीराम साहब के बारे में सुने हो? अभी तो नहीं सर। कभी नहीं सुने हो? नहीं सर। तो क्या सुने हो? इसका मतलब फिर बाबा साहब के बारे में भी नहीं सुने हो? नहीं ना सुने ना, हो? उनके बारे में तो क्या सुने। क्या सुने हो बताओ? अरे हर कोई चमार की तारीफ ही करता है उनकी, तो नहीं, फिर नहीं, बाबा साहब के बारे में क्या सुने हो बताओ? उन्होंने संविधान लिखा, उनका संविधान पर हम चल रहे, पूरा देश उनका संविधान पर चलिया। बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब का जन्म स्थान नहीं पता, दिन पता है, जन्म दिन बता दो, वो भी नहीं। पुण्य तिथि पता है? अरे वो है 14 अप्रैल सन। हाँ, सन छोड़ दो, बस 14 अप्रैल बताए ना, कुछ तो आया मामला। और पुण्यतिथि? पुण्यतिथि 6 दिसंबर। 6 दिसंबर। भूले बच्चे तुम लोग। क्या जी, क्या आपके यहाँ क्या रहेगा माहौल? हमारे ही तो जी देखो, इस सरकार ने सब उल्टा उल्टा करा है, सब उलट दिया। हाँ, ठीक। सब तख्ता पलट कर दिया। तो आप भी सरकार का तो ये बात बताओ, मोदी की सोच तो ये है कि सबको सब एक सा करना है मुझे, सबको एक सा करना है मुझे। सब एक से कैसे करता है मोदी? सब एक सब होंगे जब हमारे पास जितनी दौलत, अमीरों के पास इतनी दौलत हमारे पास हुए, तब असली मुद्दा तब एक सा होगा। अब ये लॉकडाउन लगाया, कोरोना फैल लगा, खूब फैल गया साला। गरीब का बच्चा घर पर बैठा, जो उसको याद था वो भी सब भूल गया वो। और जिनके पास 15,000 का मोबाइल है वो तो घर बैठे अपने ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहा है। हम 15,000 का मोबाइल कहाँ खरीदे, कहाँ से खरीदे, कौन पैसे देगा हमें? मजदूरी अब भी वही 300 रुपये की, सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे, पसीना निकाल लेंगे। 1 किलो तेल लेने जाएंगे, 200 रुपये तेल आ जाएगा, 100 रुपये बचे। 100 रुपये में चूल्हा भी नहीं चल पाता। इतनी महंगाई तो होगी साली, मगर मजदूरी बढ़ाई नहीं मोदी ने। वही गाली अभी पके हुए इतने दिन। हाँ ठीक है, हम गिन रहे हैं, चलिए आप बोलिए। हाँ, टेंशन नहीं लेना। टेंशन कहीं कोई तुम हमें गोली थोड़ा मार दे, हम डर हम डर रहे हैं क्या? भाई में हमारे रक्षक क्या तो बाबा भीमराव थे, या जो हमारे रक्षक मायावती बहन है। हमें तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। मान ले है हाँ। हमारी रक्षा संविधान से हो रही है। हाँ, और संविधान पे खतरा नहीं पता है। तो खतरा कुछ नहीं है। तुम तो एबीसी बदल लो, खतरा कहेगा हमें? हाँ, खतरा कहेगा होगा। संविधान बदलने का प्लान चल रहा है। हाँ, तो हम बदलने नहीं देंगे ना, हम तो बहन की मायावती के साथ खड़े हैं हम। गाड़ में धुआं निकाल देंगे। गाली छोड़ के बोलिए ना बाकी बात। प्लान ये पता है कि नहीं चल रहा? ये हमें पता है कि हमारा संविधान बदलने जा रहे हैं। हम भविष्य में कितना भी जोर लगा ले विपक्ष, हम कभी इनका ये प्लान कामयाब नहीं होने देने का। खाली वो वाला बात मत बोलिएगा, धुआं निकालने वाला। हम ये कभी भविष्य में कोई भी सरकार आए, समाजवादी आए, राष्ट्रीय लोकदल, कोई सी भी पार्टी आए, आम आदमी पार्टी आए, हम अपनी संविधान से छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे ही कर देंगे जैसे 2 अप्रैल को किए। बिल्कुल धुआं निकाल देंगे। एक चीज और, आए दिन मोदी जी तो कभी फोटो स्टेट पहचान पत्र की दो, कभी आधार कार्ड की दो, कभी राशन कार्ड की दो। हर एक चीज में तो लाइन लगी हुई है, हर एक चीज में लाइन लगी हुई है। आज तक कुछ देता है नहीं, फोटो स्टेट लेता है। बात दो ही सरकार है, बात दो ही सरकार, बीजेपी सरकार नहीं है, बात दो ही सरकार है। हर एक चीज में वादा करा और कुछ देता है नहीं मोदी हमें। कोई भी खाता है, 0 बैलेंस ही पड़ा हमारा। आए दिन फोटो स्टेट लेता रहता है, क्या फायदा? कभी यो कार्ड बनाओ, कभी यो कार्ड बनाओ, कभी लाइन में लगो, कभी उस लाइन में लगो, कभी आगे जाओ, कभी पीछे जाओ। इतने में सब मामला बेकार हो जाए, आगे पीछे में। तो क्या करें? कैमरा से आंख मिला के बोलो ना। तो कैमरे से तो मिला रखी है, तो मतलब लाइन में ही लगे रह गए 5 साल। लाइन में लगे हम तो।
आज तक कभी कल लाइन में लगोगे वोट डालने, हाँ, तो उनको लाइन से निकालोगे, क्या करोगे? उसमें भी लाइन में रख के वोट डालेगा क्या? बगैर लाइन से थोड़ा पड़ जाएगा। छुट्टी किसकी होगी? छुट्टी हमारी होगी ना। नहीं, छुट्टी योगी जी की होगी। ये तो गड़बड़ा गए, गुस्से में बहुत हैं आप। छुट्टी योगी जी की होगी। हाँ। और सरकार आने वाली नहीं सपोर्ट करेंगी बहन जी, लेकिन सरकार अखिलेश की आने का चांस है। है नई बात, अब तक हवा में ये बात थी कि बहन जी भाजपा को सपोर्ट कर देंगी, ये सुना था आपने। हाँ। लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, अगर बहन जी ये सपोर्ट करेंगी तो अगर किसी को कम बेश हुआ तो जी, अगर कम बेस हुआ तो बहन जी को साइकिल्स के साथ जाना चाहिए। अगर बहन जी ने कभी भविष्य में अब भाजपा के साथ गठबंधन किया तो बहन जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं दावे के साथ। कभी पढ़े लिखे मालूम होते हैं आप। नहीं, मैं मात्र 5वां पास हूँ। बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात है, 5वीं पास। देखिए राजनीति पे क्या नब्ज पकड़ा है, ये बहुत सही बात आपको ले। अगर मान लीजिए बहन जी 20, 30, 40, 50, 60, 100 भी जीत सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जी, जी। 100 तक का अनुमान है। अनुमान है। तो अगर ऐसे में कम पड़ जाएगा अखिलेश को, भाजपा को, दोनों को कम पड़ेगा, जी, जी। तो बहन जी को किसकी तरफ जाना चाहिए? बहन जी को साइकिल के साथ जाना चाहिए। ये हमारा एक अपना शर्त के साथ या बगैर शर्त के? बिल्कुल शर्त के साथ। आज तक हम बहन जी के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के चला है। जितना भी एससी वोट है, पिछड़ा वोट है, सब बहन जी के साथ रहा है। बहन जी को आगे ये चाहिए। आज तक भाजपा के साथ 2 बार 3 बार समझौता करके देख लिया, धोखा खा चुकी है। धोखा खा चुकी है। तो आगे अब समाजवादी के साथ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये सच्चाई की धोखा तो समाजवादी में भी एक बार हो चुका है। नहीं, उन्होंने धोखा नहीं दिया, अखिलेश नहीं थे इनके, उनके पापा ने दिया था, श्री मुलायम सिंह जी ने दिया था। ये सच्चाई की बात है। लेकिन आपने भाजपा को 2 बार मौका दे दिया, एक बार सपक और दे के देख लो। मगर भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, भाजपा के साथ अगर जाती है तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये चीज है। चाचा एक हैं, आ ही नहीं रहे हैं। चाचा सुनिए, आप धुआं उड़ा रहे हैं, कुछ आप भी तो बोलिए। आज इस बार अरे तो कहीं के तो हैं, यूपी के तो हैं। कहाँ के हैं, किस विधानसभा के? हम तो अशोक राणा के विधायक थे, धामपुर क्षेत्र के। धामपुर तो अरे बराबर में तो है साहब, फिर भी इतना आप जैसे लग रहा आप बिहार उहार से आ गए। बिहार से मैं आया। हम भी बिहार से आए हैं। तो धामपुर में क्या माहौल है? धामपुर में भी मामला यही है जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो, हाथी हाथी का ही मसला है। साइकिल का नहीं है वहाँ? साइकिल का नहीं है, कमल उमल नहीं है? कमल का भी नहीं है। हाँ, हाँ, एक बात और जानना था, कहाँ गए वो हमारे पढ़े लिखे वाले भाई साहब, किधर गए? एक बार अरे आप कह रहे हो पर मैं आपका आज डिग्री दे के जाऊंगा ना, दिल्ली से आया हूँ। आप एक चीज़ ये बताओ कि पिछड़ों में सिर्फ चमार ही मतलब बहुजन के साथ है या और जातियाँ भी? नहीं सर, पिछड़ों में बहुत सी अन्य जातियाँ हैं, सब बहन जी के साथ हैं। सैनी उनी है? सैनी भी कुछ % सैनी है, कश्यप भी साथ में है। और आपका थोड़ा सा जैसे इलाके में राजभर भी है क्या? सर राजभर हम इधर नहीं है ना? इधर नहीं राजभर नहीं जानते हैं हमारे साथ। जो एससी में और जातियां हैं, वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि तो कुछ है थोड़े बहुत ना, वो किसके साथ? वाल्मीकि कुछ % है। वाल्मीकि क्या है, भाजपा का एजेंट है। वाल्मीकि हमेशा भाजपा के साथ रहता है, लेकिन कुछ लोग भाजपा से नहीं जुड़े हुए। जिसने मिशन को समझा वो इधर है, बाकी जो है वो भाजपा के साथ है। जिसको ये पता ही नहीं कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया, तो वो नहीं आ पाता। वो नहीं आता। जिसको सच बात है, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो जानता है एससी वोट से, वो सब जानते हैं। वो सिर्फ बहन जी के साथ हैं। ज्यादातर उस टाइप के लोग भाजपा में। जी। कितना वोट है इस विधानसभा में चमार का और कितना और का है, आइडिया कुछ? ये इतना जानकारी नहीं है। आइडिया है ना, मतलब वो कुल मिला के मुकाबला होगा तगड़ा। मुकाबला होगा, संघर्ष पूरा रहेगा। जी है जी, संघर्ष भरपूर रहेगा। अच्छा, फाइनल आपको अगर पूछा जाए पूरे यूपी में, चलिए एक आइडिया, ऐसे दुकान पे लोग आइडिया भी लगाते हैं, कितनी सीट बहन जी ला सकती है? मेरे ख्याल से कम 200 के समथिंग। तो सरकार बन गई साहब, 200 में तो सरकार ही बन जाएगी। 150 भी आएगी तो सरकार बन जाएगा। हाँ तो आइए ना, कहाँ गई? अरे बहन हमारी किधर गई? आइए, डी एस ब्यूटी पार्लर।
ज़रा सा आप इसको दिखाइएगा पहले। डीएस ब्यूटी पार्लर एवं कॉस्मेटिक सेंटर है और हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर ये वो जो भी है वो सारी चीज़ें। अरे 2 लाइन आप भी तो बताएंगी। महिलाओं की राय कम आ पाती है, असल में गृहिणियाँ होती हैं, ज़्यादातर घरों में खाने में बच्चों में इसमें समय चला जाता, लेकिन महिला तो अभी कांग्रेस नारा दे दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सब महिला निकल गई। आपके यहाँ क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो सही है। नहीं, माहौल भगवान करे सब दिन सही रहे। सही का मतलब इलेक्शन में किधर सरकार जो मौजूदा है उसको रखेंगे या बदलेंगे? बदलेंगे, बदलेंगे। ये वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। बदलना है जी, ये तय हो गया। जी 5 साल में खुश नहीं? नहीं, मौजूदा सरकार से खुश नहीं? नहीं। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जिससे ज्यादा नाराज हैं? सारे काम बेकार हैं उनके तो। सारे काम बेकार हैं। सही क्या है बताइए? नहीं, मैं क्या बताऊंगा, आपसे पूछने आया हूँ। हम लोग तो कोई भी काम सही नहीं है उनका। मतलब महिलाएं भी इसका मतलब खुश नहीं है। बेरोजगारी कितनी है उनकी, उसमें कितनी बेरोजगारी आ गई है। इतनी बेरोजगारी नहीं थी पहले, और इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई उन्होंने आते ही कर दी। आप लोग किचन का काम भी तो करती हैं, लग रहा है कि डबल हो गया मामला। जी जी, पूरा डबल है। बजट बिगड़ गया, सारा बजट बिगड़ा हुआ है। तो आपकी बदलाव जी, बदलाव का मामला ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बदलने वाले लोगों की तादाद 60% से अधिक है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट को कौन अपनी ओर ले पाएगा ये मुद्दा अब भी वैसे ही है। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि दावेदार जो हैं वो भी कई हैं मैदान में। जहां गठबंधन है, जहां बीएसपी है, वहीं कांग्रेस भी है, वहीं और कई पार्टियां हैं, और सभी नाराज मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। देखिए सफलता किसको मिलता है। 10 मार्च तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देश की सच्चाई के लिए नगीना से मैं हाफिज गुलाम सरवर अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ।